फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफ़ान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी, और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग रहेगी। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। तो आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है खिचड़ी मकर संक्रांति दान के समय क्या बोलना चाहिए। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं बताऊँगी कि खिचड़ी मकर संक्रांति दान के समय आपको क्या बोलना चाहिए और कैसे दान करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए और क्या और कैसे दान करें। और इस बार जो मकर संक्रांति का पर्व जो है वो हमें 14 जनवरी को मनानी चाहिए या 15 जनवरी को। तो वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ, तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो इस दिन हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो स्कंद पुराण में पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा है जब शंकर भगवान जो हैं और नारायण भगवान जो हैं, विष्णु भगवान जो हैं, एक ही दिन एक ही पल गंगा स्नान करने जाते हैं या गए। तो लक्ष्मी माता जो है उन्हें वो गुप्त रूप से देखती हैं। तो ऐसा करते हुए शंकर भगवान, शिव भगवान जो है वो लक्ष्मी माता को देख लेते हैं। तो शंकर भगवान जो है लक्ष्मी माता को गुप्त लक्ष्मी का नाम देते हैं। तो इसी कथा, जो पौराणिक कथा है स्कंद पुराण में, तो इस दिन मकर संक्रांति के दिन जो हैं सूर्य भगवान जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उत्तरायण में आ जाते हैं और बहुत ही शुभ माना जाता है उत्तरायण में। तो इसलिए जो भगवान हैं सूर्यदेव हैं, जब वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन जो है ये दोनों जो बातें हैं, तो इसी कारणवश इस दिन स्नान का, मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व है। और स्नान के उपरांत जो दान का है, जो दान देते हैं, तो दान में आप गुप्त लक्ष्मी का दान करें। तो अब है कि गुप्त लक्ष्मी का दान आप कैसे करेंगे। तो गुप्त लक्ष्मी का दान करने का एक तरीका है कि आप तिल और गुड़ के लड्डू घर में बनाएं और उसमें 1 रुपये का सिक्का या चांदी का सिक्का अपने सामर्थ्य के अनुसार उसमें फंसा दें। उसके बाद आप ब्राह्मण को दान दें। तो इस तरह से आप गुप्त दान दे सकते हैं, और नहीं तो आप सिर्फ मुद्रा के रूप में भी दान दे सकते हैं। अब है कि किन चीज़ों का दान देना चाहिए। तो इस दिन खिचड़ी की सामग्री का दान देने का विशेष महत्व है। तो खिचड़ी की सामग्री में आप हरी सब्जियां, जो भी इस मौसम में आपके पास उपलब्ध हो, हरी सब्जियां, चावल, हल्दी, नमक का भी आप दान दे सकते हैं, घी का भी दान दे सकते हैं। और दाल में उड़द दाल, काली उड़द दाल का दान करना बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। काली चीज़ों का दान करना, काली चीज़ों का दान करने से जो है आपका शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए। और शनिवार का दिन भी है, ऐसे भी तिल और काली चीज़ों का दान हमें मकर संक्रांति के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो आप खिचड़ी से जुड़ी हुई जो भी सामग्री आपके पास है, घी का भी दान अवश्य करें, उससे संपन्नता घर में आती है। तो आप इस तरह से खिचड़ी की सामग्री का दान करें, और तिल का दान करें, और तिलकुट का दान करें, और तिल और गुड़ से बनी हुई जो लड्डू होता है उसका दान करें। इस तरह से आप दान कर सकते हैं। या पादुका दान का भी विशेष महत्व है ब्राह्मण को। तो इस तरह से आप ब्राह्मण को जो आप क्या समर्थ्य है, कंबल वगैरह ठंड की चीज़ें में जो यूज होता है वो भी आप दान कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा पे है, लेकिन नेसेसरी दान यही है कि आप जो है तिल की, गुड़ की चीज़ें दान करें, और खिचड़ी की सामग्री आप इस दिन ज़रूर दान करें। आप चाहें तो दही, चिवड़ा, गुड़, ताज़ी दही का भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से दान, कोई भी दान में आप मुद्रा का दान जरूर करें। 51 रुपया, 100 रुपया, जो भी आपका है, हर परिवार का सदस्य को देखते हुए आप दान करें। और बच्चों से भी दान कराएं। तो बच्चों से दान कैसे करानी है, तो आप चावल तिल को छुआकर या चिवड़ा तिलकुट को छुआकर भी उनसे आप दान करा सकते हैं। परिवार का हर सदस्य को, छोटा हो या बड़ा, सभी को दान करना चाहिए। इस दिन दान का विशेष महत्व है। और इस दिन दान करने से ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप शुभ मुहूर्त में दान करते हैं तो आपको 100,000 गौदान का फल मिलता है। इसलिए इस दिन दान पुण्य का कार्य अवश्य करना चाहिए। है कि दान करते समय जो आप एक छोटा गिलास या लोटा में, तांबा पीतल का लोटा ले लें और उसे आचमन करके 2 बार, उसके बाद आप दान की चीज़ों को दान करें। और दान की चीज़ों में ऐसा नहीं है कि हम जो अपने घर में अपने लिए यूज करते हैं वो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। जो दान करते हैं वो
कैसी भी चीज़ होना चाहिए, नहीं। आप दान ऐसा करें, इज्जत से सम्मान से करें कि जो भी दान हम ब्राह्मण को दें या किसी को भी दें तो वो उसका उपयोग कर सके। और इसलिए ऐसा दान नहीं कि चावल तिल सब्जी सब एक ही में मिलाकर और पंडित जी को ही तो देना है, आप बांध कर दे दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को सेपरेट अलग अलग आपको रख कर, जैसे दाल है तो दाल अलग, चावल है तो चावल अलग, तिल है तो तिल अलग, मिठाई है तिलकुट है तो अलग, इस तरह से आपको सम्मान के साथ दान करना चाहिए। अलग से पैसे दे के दान करना चाहिए। बहुत लोगों के सामने ये समस्या आती है कि दान हम करें तो दान की चीज़ों, ब्राह्मण नहीं है, मंदिर पास में नहीं है, कहाँ दान की चीज़ों को हम दें। तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ मुद्रा का दान करें, पैसे का दान करें। खिचड़ी की सारी सामग्री जितने की होती है उस तरह से अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप सिर्फ पैसे का दान कर दें तो वो भी दान नहीं माना जाता है। तो इस तरह से आपको दान करनी चाहिए। क्या होगा कि आपकी चीज़ें सड़ेंगी नहीं, घर में रखे रखे कि अब दान किसको दे, ब्राह्मण नहीं मिल रहे तो घर में रखी रखी चीज़ें में चींटी लग जाती है, मिठाई है तो सब्जियां खराब होने लगती हैं, तो इस तरह कीड़े लगने लगते हैं। तो इस ऐसी अगर स्थिति है, मंदिर पास में नहीं है, तो आप सिर्फ मुद्रा का दान करें अपने तरफ से इस दिन। मतलब कि आप मुद्रा दान करने के लिए रख ले, छू लें, और उसके बाद आप बाद में भी मुद्रा, कहीं पंडित जी दिखते हैं तो आप वहाँ दान कर सकते हैं। कि हमें दान कैसे करना चाहिए, तो एक तो जल से आचमन करके दान करना चाहिए। दूसरा है कि जो लोग जनेऊ पहनते हैं वो इस दिन अपना जनेऊ को चेंज कर सकते हैं। तो नया जनेऊ लें, और जो मेल हैं पुरुष हैं वो नया जनेऊ लें और जनेऊ को लंबा कर लें। और उसके बाद फिर मेरे पास जनेऊ नहीं है इसलिए मैं जो कलेवा धागा है उसी से करके दिखा दे रही हूँ। उसे आप लंबा कर लें, उसके बाद धरती माता को छुआएं, धरती को छुआएं। उसके बाद आपको बोलना है, धरती छू, बर्तन छू, अनाज छू, खिचड़ी का दान है। इस तरह से आप 2 बार या 5 बार बोलकर दान दें। अब है कि स्नान कैसे करनी है इस दिन। तो इस दिन तो नदी स्नान, गंगा स्नान का विशेष महत्व है, तीर्थ स्नान का विशेष महत्व है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो घर में ताज़े जल से स्नान करें। इस दिन आप गर्म पानी का सेवन बिल्कुल भी ना करें। आपको ताज़ा जल, जो फ्रेश जल आपका है उस जल से स्नान करें, गर्म जल से स्नान ना करें। और उसमें थोड़ा सा गंगा जल और तिल डाल दें और उसके बाद आप उसी जल से स्नान करें तो आपको मतलब पुण्य मिलेगा और गंगा स्नान का ही आपको लाभ मिलेगा। और अब ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करते हैं तो भी आपको बहुत पुण्य मिलता है। तो इस तरह से आपको इस दिन स्नान करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई नदी तालाब नज़दीक में नहीं है तो आप घर में भी ऐसे स्नान कर सकते हैं। और एक नियम है जो हम लोग गांव में हमारी दादी माँ वगैरह मानती थी कि तिल जो है, तिल को पानी में फुला दें, उसके बाद उसको पीस दें और पीसने के बाद उसको लेप बना दें और पूरा परिवार जो है, अभी तो तिल बहुत महंगा है तो आप पूरा परिवार थोड़ा थोड़ा भी चेहरे में भी लगाकर मतलब धो लें। तो इस तरह से उसके बाद आप स्नान करें। तो इस तरह से भी आप स्नान कर सकते हैं। तो इस तरह से स्नान का इस दिन विशेष महत्व है। तो आपको ऐसे स्नान करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। हो सके तो ऐसे दिनचर्या जो है, लेट से सोना लेट से उठना, लेकिन आप कोशिश करें कि जब विशेष कोई पर्व होता है, जैसे मकर संक्रांति का पर्व है, सूर्य भगवान जो है वो उत्तरायण में आते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो ये बहुत ही बड़ा पर्व है। तो इसलिए आप इस दिन जल्दी उठें और स्नान जरूर करें। गंगा स्नान नहीं कर सकते, नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पे ही आप इसी विधि से स्नान करें। हो सके तो अगर आपकी बहू बेटी जो है या बहू जो मैके गई आसपास हो तो फुआ हो तो आप उन्हें भी जैसे तिल के लड्डू या जो भी खिचड़ी की सामग्री हैं वो आप उनको ज़रूर दें। ऐसा करने से आपके घर में बरकत होती है, खुशियाँ आती है और बुद्धि जो है मतलब कि सही जगह पे रहती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए इस दिन आपको देना चाहिए, ये भी पुण्य कर्म आपको कर लेने चाहिए। अब है कि हम 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाएं या 14 जनवरी को। तो दोस्तों बहुत जानकारी के बाद मुझे पता चला है कि 15 जनवरी को ही इस बार जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाना है, क्योंकि सूर्यदेव अगर सूर्यास्त के बाद मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हम दूसरे दिन सुबह जो है, सुबह से हम लोग स्नान जो भी नियम विधि है पर्व मनाते हैं। और अगर जैसे 14 जनवरी को ही सूर्यास्त के पहले सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तब हम 14 जनवरी को पहले ही मनाते हैं। तो ऐसे जो लोग 14 जनवरी को हमेशा मनाते हैं वो 14 को ही मना लेते हैं। लेकिन हमें अगर नियम से चलना है
कि जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे तभी हम मनाएंगे, तो उसके अनुसार 15 जनवरी को। फिर भी इसमें संशय बना ही हुआ है, तो आप एक बार अपने पंडित जी से जो आसपास हैं उनसे आप सही से जानकारी ले लें, उसके बाद आप जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें हमें बिल्कुल भी दान नहीं देनी चाहिए, जिससे कि घर में गरीबी आती है और कई पुस्तक हम गरीब बने रहते हैं। तो ये वीडियो आपको देखने की इच्छा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।